क्या पाकिस्तान सच में इजराइल पर परमाणु हमला करने वाला है? ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के एक फैसले ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। मुस्तफा ने एक ऐसे शख्स को अपना सीनियर मिलिट्री एडवाइजर नियुक्त किया है जिसने दावा किया था कि अगर इजराइल ने ईरान को छुआ भी तो पाकिस्तान इजराइल पर एटम बॉम्ब गिरा देगा। आखिर कौन है ये शख्स जिसे ईरान का सबसे खतरनाक सैन्य सलाहकार माना जा रहा है? क्या इसकी नियुक्ति आने वाले परमाणु युद्ध का संकेत है? चलिए आज मोहसिन रेजाई के इस रहस्यमयी और डरावने सच से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल की दुश्मनी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता बिल्कुल भी नामुमकिन है, बहुत मुश्किल लग रहा है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने 71 साल के मोहसिन रेजाई को अपना सीनियर मिलिट्री एडवाइजर बनाया है। ये नियुक्ति उस वक्त हुई है जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की सीधी जंग चल रही है। मोहसिन रेजाई कोई मामूली नाम नहीं है दोस्तों, वे ईरान की सबसे ताकतवर सेना यानी कि IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व चीफ रह चुके हैं। सोचिए, सिर्फ 27 साल की उम्र में वे कमांडर इन चीफ बन गए थे और करीब 16 सालों तक उन्होंने इस ताकतवर फौज की कमान संभाली है। IRGC को एक छोटी सी मिलिशिया से एक आधुनिक और खतरनाक सैन्य ताकत बनाने का श्रेय रेजाई को ही जाता है। उन्हें ईरान का सबसे कट्टरपंथी और सख्त सैन्य नेता माना जाता है। मोहसिन रेजाई हमेशा अपने तीखे और डरावने बयानों के लिए चर्चा में भी रहते हैं। जी हाँ, उनका सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने दावा किया कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और वो इजराइल पर एटम बॉम्ब से जवाबी हमला करेगा। ये थे उनके स्टेटमेंट्स। हालांकि पाकिस्तान ने इस बयान को तुरंत खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया था, लेकिन रेजाई का ये कहना दुनिया को दहलाने के लिए काफी था। रेजाई का मानना है कि खाड़ी देशों में जितनी भी अशांति है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने कई बार धमकी दी है कि अमेरिकी जहाजों को फारस की खाड़ी में घुसने नहीं दिया जाएगा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर उनकी कड़ी नजर है। रेजाई सिर्फ फौजी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें कभी जीत नहीं मिली। वे ईरान के आर्थिक मामलों के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 1994 में अर्जेंटीना में हुए एक बम धमाके के मामले में उनका नाम सामने आया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस भी जारी किया जा चुका है। यानी वे एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें दुनिया के कई देश एक अपराधी के रूप में देखते हैं, जबकि ईरान उन्हें अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है। मुस्तफा खामेनेई ने मोहसिन रेजाई को अपना सबसे करीबी सलाहकार बनाकर दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है कि ईरान अब झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रेजाई का कट्टर रुख और उनके पुराने अनुभव बताते हैं कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। क्या रेजाई की ये नई पारी किसी बड़े धमाके की तैयारी है या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। नमस्कार।